अरे ये तूने क्या कर दिया नालायक। हाय मेरे बेटे ने तो खानदान की नाक कटा दी। अरे सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों सारा घर तुमने सर पे उठा रखा है? देखिए तो, भानु अपनी मर्जी से शादी करके बहू ले आया है। क्या नालायक, भानु तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली? हमारी इज्जत का तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे वाह पिताजी, ये क्या बात हुई? आपने भी तो 25 साल पहले दादाजी की मर्जी के खिलाफ जाकर माँ से शादी की थी। अब मैंने कर ली तो क्या गलत हो गया? आप तो बेकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चुप कर बदतमीज, तू हमसे बहस करेगा? चल निकल जा यहाँ से। आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और खबरदार, अगर तूने दोबारा इस घर में आने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भानु अपने पिताजी को बिना कोई जवाब दिए अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। भानु के जाते ही उसकी भाभी केसर बड़ी खुश हो जाती है। ये तो कमाल हो गया। बाबूजी ने भानु को घर से निकालकर मेरा काम आसान कर दिया। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगली सुबह। क्यों, क्या बात है पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हारे भाई भानु को घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरी सारी जायदाद का मालिक आज से मैं तुम्हें बनाता हूँ। ये आपने बिल्कुल सही किया बाबूजी। भानु निकम्मा तो था ही, और अब तो उसने अपनी मर्जी से शादी करके हमारे घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। भानु जैसे नालायक बेटे को तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं देनी चाहिए। आपने उसे जायदाद से बेदखल करके बहुत अच्छा किया। हाँ बाबूजी, केसर बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ हम जानते हैं। ये लो जायदाद के पेपर, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। हीरा ठाकुर प्रॉपर्टी के पेपर अपने बहू बेटे को देकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी रात, सुनिए जी, अब तो बाबूजी ने ये घर हमारे नाम कर दिया है। वक्त का यही तकाजा है कि अब बिना देर किए हम इस मकान को बेच देते हैं और फिर उन पैसों से शहर में एक बड़ा मकान लेके रहेंगे। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं कल ही इस मकान को बेचने की तैयारी में जुट जाता हूँ। फिर धीरे धीरे केसर अपने सास ससुर को घर से निकालने के लिए उन्हें सताना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन, देखिए माँ जी, मैंने और विमल ने फैसला किया है कि हम इस घर को बेचकर शहर में रहने जा रहे हैं। अब आप दोनों अपना कहीं और इंतजाम कर लीजिए। अरे मर गई रे मेरी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये तू क्या कह रही है? क्यों बहू, अब हीरा ठाकुर के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसे उसके ही घर से निकाल देने की बातें हो रही है? ये हमारा पुश्तैनी मकान है और इसकी जड़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। तभी विमल चिढ़कर कहता है, अरे बस करिए पिताजी, बचपन से आपकी ये बड़ी बड़ी बातें सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। चलिए काम की बात करते हैं। मैं ये घर बेचकर शहर जा रहा हूँ। बाप और माँ अपना कहीं और इंतजाम कर लो। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हीरा ठाकुर को मानो सांप सूंघ जाता है और वो वहीं मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हीरा ठाकुर के घर की नीलामी शुरू हो जाती है। कोरे कोरे मेरे सपने बरसों से कितने अधूरे। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या गाना गा रहे हैं? यहाँ हमारा घर नीलाम हो रहा है। अरे तो हम क्या करें? तभी हीरा ठाकुर के पास गांव का एक आदमी आता है। अरे ठाकुर साहब, आप तो अपनी हीरा ठाकुर स्पेशल खीर बनवाइए, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई। नालायक, बदतमीज, यहाँ मेरा घर नीलाम हो रहा है और तुझे हीरा ठाकुर स्पेशल खीर खानी है? जरा बाहर चल,
आज तुझे पेट भर के हीरा ठाकुर स्पेशल खिलाता हूँ। ये ले, ये ले। अरे ठाकुर साहब, मत मारिए, आपको सूर्यवंशन की कसम। तभी हीरा ठाकुर के घर की नीलामी में ऊंची ऊंची बोलियां लगनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो घर एक मोटी रकम में नीलाम हो जाता है। अरे मर गया रे, मेरा घर नीलाम हो गया। चलो भाग्यवान, यहां से चलते हैं, सब खत्म हो गया। तभी हीरा ठाकुर के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। हीरा ठाकुर पलट कर देखते हैं तो सामने उनका बेटा भानु खड़ा होता है। पिताजी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने ये घर खरीद लिया है। बेटा, हीरा ठाकुर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे भानु को गले लगा लेते हैं। शिक्षा बुरे वक्त में ही अच्छे लोगों की पहचान होती है।